Salam. आपकी सलामती हो। Is everybody doing okay today? आज आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक हैं? Okay. I want you to join me in a confession. और मैं ये चाहता हूँ कि आप एक इकरार में, एक एतराफ़ में मेरे साथ मिलकर शरीक हों। Now after I say it, I want you to say this. जब मैं इस बात को कहूँ तो आप भी मेरे पीछे इस बात को दोहराइएगा। But I want you to say it like you really mean it. और जो कुछ हम कहेंगे हकीकतन हमारा मतलब यही होगा। Say, today is my receiving day. कहिए, आज का दिन, कहिए, हमारे हासिल करने का दिन है। All right. I trust you said today is my receiving day. और मैं यकीन रखता हूँ कि आपने ऐसा ही कहा है कि आज का दिन हमारे हासिल करने का दिन है। Now you know we've been talking in the area of prospering. आप जानते हैं कि हम खुशहाली और तरक्की करने के तरीक़ेकार पर गौर और खौज करते रहे हैं। Now it's been my prayer that you have been receiving something. और ये मेरी दुआ रही है कि आप वाकई कुछ फैज़ हासिल करें। So I want to quickly talk about tithing. और मैं जल्दी जल्दी दायकी के ताल्लुक से फिर से नज़रसानी करता हुआ कुछ बताऊंगा। And then we'll make mention of what an offering is. और तब मैं इस बात का जिक्र करूंगा कि हदिया नजराना क्या है। But as a good teacher in a good class with you, लेकिन बहैसियत एक अच्छे उस्ताद के और एक अच्छी क्लास के we'll take the first 5 minutes to just review some information. हम 5 मिनट इस बात में लगाएंगे कि जो कुछ हमने पढ़ा उसे दोहराएं। How many of you brought your notes with you today? आप में से कितने हैं जो अपने साथ नोट्स लाए हैं? Okay, good. So this should be a quick review. बहुत अच्छी बात है। हम जल्दी जल्दी इन तमाम बातों को दोहराएंगे जो हमने सीखी। The first thing we said is that it is God's will for us to prosper. और पहली बात जो हमने कही वो ये है कि ये खुदा की मर्जी है कि हम तरक्की करें, हम खुशहाल हों। That means God's word says he wants us to prosper. इसका मतलब ये है कि खुदा का कलाम फरमाता है कि हम तरक्की करें। We also found out that God said he's the one that will teach us to profit. और हमने इस बात को भी कलाम मुकद्दस में से पाया कि खुदा खुद मुअल्लिम खुदा है जो हमें सिखाता है। So he wants to teach us how to prosper. और वो हमें सिखाता है कि हम किस तरह तरक्की कर सकते हैं। And to prosper means to be empowered or to be blessed. और तरक्की करने का, खुशहाल होने का मतलब ये है कि हम खुदा से बरकत पाएं। And we are blessed when we know and obey the word of God. और हम उस वक्त बरकत हासिल करते हैं जब हम खुदा की ताबे फरमानी करते हैं। Do you remember us talking about all of these things? क्या आपको याद है कि इन तमाम बातों को हम मुताला करते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं? Okay. And then we said that God does not want us to rob from him. और हमने ये भी बात पढ़ी कि खुदा नहीं चाहता कि हम उसे ठगें। Now all of this we supported with the scriptures from the Bible. और इन तमाम बातों के लिए हमने बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात देखे ताकि इन तमाम बातों की तायद हो। If you have your Bibles, your textbook, let me see them again. अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस, आपकी किताब, आपकी निसाबी किताब मौजूद है तो इसे अपने हाथों में लहराइए। Come on, wave them around. और इसे लहराइए अपने हाथों में। Oh, this is a beautiful sight. और ये नज़ारा खूबसूरत है कि आप बाइबल को लहरा रहे हैं। All right, let's open this morning to Malachi chapter 3. आइए हम मलाकी की किताब उसका 3रा बाब निकालते हैं। And we want to pick up from where we left off yesterday. और जहां हमने कल छोड़ा वहीं से हम इस बात को लेंगे। Now we said that in Malachi chapter 3 verse 8, हमने कहा कि मलाकी की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत, God asked the people a question. खुदा लोगों से सवालात पूछता है। And the question was, will a man rob God? तो सवाल ये था कि क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? And then he turned around and answered it and said, but you have robbed me. और तब खुदा फिर से रजू करते हुए कहता है कि हाँ, तुमने मुझे ठगा है। Now when somebody is guilty of something, they say, well, what did I do? How did I do that? तो जब कोई किसी बात का मुजरिम होता है तो वो कहता है मैंने कैसे किया, मैंने क्या किया? And then God answered it. He said, you robbed me in tithes and offering. तब खुदा जवाब देता है कि तुमने मुझे दायकी और हदिये में ठगा है।
And just like in any other thing, if you rob something, there is a consequence or a punishment for it. तो तमाम दूसरी बातों की तरह अगर आप खुदा को ठगते हैं तो इसका भी अंजाम जो है वो बुरा होता है. And the punishment for robbing God is that you are cursed with a curse. और ये सजा जो खुदा की तरफ से मिलती है ठगने के बदले में वो ये है कि आप पर खुदा की लानत ठहरती है. And we agreed we don't want to be cursed. Is that right? और हम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हम नहीं चाहते कि हम मलाउन ठहरें. Come on, say this with me. I don't want to be cursed. और मेरे साथ ये कहिए कि मैं मलाउन नहीं ठहरना चाहता. I don't want my family to be cursed. और मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली मेरा खानदान भी मलाउन हो. I don't want my nation to be cursed. और मैं नहीं चाहता कि मेरी कौम मलाउन हो. And many of you are leaders and pastors, so you don't want your church or your ministry to be cursed. और आप में से बहुत से रहनुमा पास्टर्स आप भी नहीं चाहते कि आपकी कलीसिया मलाउन हो. क्या आप चाहते हैं? Say it. कहिए. Okay. Tell them they were a little weak, but that's all right. आप बताने में जरा कमजोर थे. जवाब आपका इतनी ऊंची आवाज में नहीं आ रहा था लेकिन तब भी ठीक है. All right, let's look again in Malachi chapter 3. मलाकी की किताब उसका 3रा बाब. And so we don't want to be cursed. He's going to show us how to be blessed. हम मलाउन ठहरना नहीं चाहते बल्कि खुदा हमें दिखाना चाहता है कि हम किस तरह बरकत पा सकते हैं. And he said the first thing is to bring all the tithes into the storehouse. और पहली बात जो खुदा फरमाता है वो ये है कि पूरी दायक की जखीरा खाना में लाओ. And when we bring the tithes into the storehouse, which is the church, और जब हम जखीरा खाना में दायकी लाते हैं, जखीरा खाना जो कलीसिया है, चर्च है, the Lord says he will open the windows of heaven. तो खुदा फरमाता है तब वो आसमान की खिड़कियां खोल देगा. Now you know when you open the windows in your house, you can see. आप जानते हैं कि जब आप अपने घर की खिड़कियां खोलते हैं, दरीचे खोलते हैं, तो आप बाहर झांक सकते हैं, देख सकते हैं. And so there are things that right now you and I cannot see. अभी ऐसी बातें हैं जो आप और मैं नहीं देख सकते. You probably can't see where all the money is that you need. शायद आप ये नहीं देख सकते कि वो सारा रुपया पैसा कहाँ है जिसकी हमें जरूरत है. You can't see the person that you need to meet that will help you in your ministry or in your business. और आप उस शख्स को भी नहीं जानते जिसे आप मिलेंगे और जो आपकी मदद करेगा आपकी खिदमत में. But God says when we give back to him the tithe, लेकिन खुदा फरमाता है कि जब हम उसे हदिया उसकी दायकी देते हैं, he will open windows so we can start to see. तो वो हमारे लिए आसमान की खिड़कियां खोल देगा ताकि हम बरकत पाएं. Because the word of God says that when we give to him, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि जब हम उसे देते हैं he will cause men and women to give back to you. तो वो हर एक मर्द और जन को इस बात के लिए मुत्तफिक कर लेगा कि वो उसे दें. Now what I like about this particular portion of scripture, अब खुदा के कलाम के इस खुसूसी हिस्से के ताल्लुक से जो मैं बताना चाहता हूँ, it's the only place in the whole Bible where God says, ये बाइबल मुकद्दस में वाहिद जगह है जहाँ कलाम पाक में खुदा फरमाता है to try me now. In other words, if you don't believe me, put me to the test. तो यहाँ ये लिखा हुआ है, खुदा फरमाता है कि मुझे आजमा के देखो, अगर तुम यकीन नहीं करते तो मुझे आजमाओ. You know, sometimes we'll say, well, I don't know if this is going to work or not. कभी कभार हम ये समझते हैं कि पता नहीं इससे काम वाकई चलेगा कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं. God, you're saying if I give you back the first 10% that you are going to do this in my life. आप खुदा को ये बताते हैं कि खुदा अगर मैं तुझे ये 10% जो है दायक की 10वां हिस्सा देता हूं तो तू मुझे क्या इसके बदले में देगा. And the Bible says that if you would do it, you put me to the test right now. और बाइबल मुकद्दस गोया यूं फरमाती है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो मुझे आजमाते हो. And I think we all would agree, God never fails a test. और हम सब इस बात पर मुत्तफिक होंगे कि खुदा कभी भी किसी इम्तिहान में फेल नहीं होता, नाकाम नहीं होता. Hallelujah. हालेलुया. He never fails a test. खुदा कभी किसी इम्तिहान में नाकाम नहीं होता. Now let's look on and see what else he says he will do. हम देखते हैं कि मजीद खुदा यहाँ क्या फरमाता है. He says, I will pour you out a blessing.
और खुदा फरमाता है कि मैं तुम पर बरकत नाजिल करूंगा that you won't even have enough room to hold it all. कि तुम्हारे पास जगह भी ना रहेगी कि तुम इन बरकत को समेट सको। Did you hear what I just said? आपने सुना मैंने क्या कहा? God said he will pour you out a blessing और खुदा कहता है कि वो आप पर बरकत नाजिल करेगा that you won't even have enough room. कि तुम्हारे पास उसके रखने के लिए जगह ना होगी। Now here's a glass of water. देखिए ये ग्लास ऑफ वाटर है, पानी का गिलास है। If I were to pour more water inside this glass, अगर मैं इस ग्लास में और ज्यादा पानी भरता चला जाऊं it will start to run over. तो ये पानी जो है ये बहना शुरू कर देगा, ओवरफ्लो कर जाएगा। Now of course I won't do that to mess up this beautiful और carpet. यकीनन मैं ऐसा नहीं करूंगा कि ऐसा ना हो कि सारा पानी बहकर नीचे गिर जाए। But if I pour more water in, लेकिन अगर मैं इसमें ज्यादा पानी डालूंगा it will run over. तो फिर ऐसा ही होगा कि पानी बाहर बहना शुरू हो जाएगा। And that's how God wants to bless his children. और खुदा इसी तरह अपने बच्चों को बरकत देना चाहता है That the blessings will overtake us. कि बरकत जो है वो हम में से बहना शुरू हो जाए And you won't even have enough room to receive it all. और इस बरकत को समेटने के लिए आपके पास गुंजाइश ही ना रहे, जगह ही ना रहे। I don't know about you, but that's the kind of blessing I want to have from God. मुझे नहीं पता कि आपका क्या ख्याल है, लेकिन मैं तो ऐसी ही बरकत खुदा से लेना चाहता हूँ। How many of you want that kind of blessing? आप में से कितने हैं जो इसी तरह की बरकत को लेना चाहते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Well, God said he will do that for you and I. क्या खुदा ने ऐसा कहा है कि वो आपके लिए मेरे लिए ऐसा करेगा? And not only will he bless you like that, और ना सिर्फ वो इस तरह आपको बरकत देगा, he says, you know when you start getting blessed, बल्कि वो ये फरमाता है कि जब आप बरकत हासिल करना शुरू ही करेंगे the devil will try to take it from you. तो शैतान ये कोशिश करेगा कि ये बरकत आपसे छीन ले, चुरा ले। The Bible calls the devil the rebuke, the Bible calls the devil the devourer. और बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि शैतान जो है वो चुराता है, ले लेता है। And the word of God says और बाइबल मुकद्दस फरमाती है that when the devourer tries to come to steal your blessing, और जब ये इब्लीस आता है ताकि आपकी बरकत को छीन ले, हथिया ले, that God himself तो खुदा खुद will rebuke the devourer. वो उस इब्लीस को, शैतान को झिड़केगा। God will stand up and say, no, you can't take his blessing. और खुदा खुद उसे रोकेगा कि नहीं, तू No, ये you- बरकत नहीं छीन सकता। No, you can't steal her blessing. इस बरकत को तू चुरा नहीं सकता। And when God says no, it is no. और जब खुदा कहता है कि नहीं, तब नहीं होता है। And when God says yes, it is और yes. जब खुदा कहता है हाँ, तो फिर हाँ ही होगा। And God promises us that when we tithe, और खुदा हमसे वादा फरमाता है कि जब हम दायकी देंगे he will rebuke the devourer for his name's sake. तो वो अपने नाम की खातिर इस इब्लीस को, चुराने वाले को झिड़क देगा। You see, it is God's reputation that's on the line, not yours. और आप जानते हैं कि इसमें खुदा खुद अपनी हैसियत को देखता है, अपनी हस्ती को देखता है, वो इसमें खुद इन्वॉल्व है, मुलविस है। And then he says, all the nations of the earth will call you blessed. और तब वो कहता है कि पूरी अक़वाम आपको मुबारक कहेंगी। Oh, please listen to me this morning. और बराए मेहरबानी गौर से मेरी बात को सुनिए। Leaders, when you understand what I'm teaching you and you do it in your church and your ministries, रहनुमाओं, जब आप इस बात को गौर से सुनेंगे, समझेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, तो आपकी खिदमत में फिर बढ़ोतरी होगी, इजाफा होगा, तरक्की होगी। and you do it in your families and in your personal life, और इन तमाम बातों को आप अपने खानदानों में, अपनी निजी शख्सी जिंदगी में भी इसको कार फरमा करें। the Bible says बाइबल मुकद्दस फरमाती है that all the nations will call you blessed. कि तमाम अक़वाम आपको बाबरकत कहेंगी। That means that when another nation looks at Pakistan, इसका मतलब है कि जब कोई दूसरी कौम पाकिस्तान को देखेगी they will say, look at Pakistan, that is a blessed nation. तो वो कहेंगे कि देखो पाकिस्तान जो एक बाबरकत कौम है, मुल्क है, And why is this nation blessed? और ये कौम क्यों बाबरकत है? Because we're tithing to Almighty God. क्योंकि ये कौम जो है खुदा को दायकी देती है। And everybody will know that God's hand is upon your life. और हर कोई जान जाएगा कि खुदा का हाथ आप पर है। Can you say क्या hallelujah? आप हालेलुया कह सकते हैं? Now, Professor Alexander is not here today आज प्रोफेसर अलेक्जेंडर नहीं है क्योंकि वो स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर हैं। because he helped me yesterday with my math. क्योंकि कल मेरे हिसाब किताब में, मेरी रियाजी के अमल में उन्होंने मेरी मदद की। But you have addition, लेकिन इसमें
आप जो है वो जमा का अमल जानते हैं, इजाफा जानते हैं, and you have multiplication. और इसमें बढ़ जाने को, बढ़ोतरी को जानते हैं। And then you also have subtraction and addition, और- subtraction and division. और इस तरह फिर मनफी के अमल को भी आप जानते हैं और तकसीम के अमल को भी आप जानते हैं। But I like multiplication लेकिन मैं ज़रब के काम को ज्यादा पसंद करता हूँ, इस अमल को ज्यादा पसंद करता हूँ कि बढ़ोतरी हो, ज़रब हो, a little better than addition. और जमा करने से ज्यादा मैं ज़रब के अमल को पसंद करता हूँ। The Bible says बाइबल मुक़द्दस फरमाती है that God multiplies, कि खुदा बढ़ाता है जैसे ज़रब देता है, not add. वो इसमें इजाफा नहीं करता He multiplies बल्कि मल्टीप्लाई करता है, इसको तक ज़रब देकर बढ़ा देता है। the seed that you sow. और जिस बीज को आप बोते हैं ज़रब के अमल से खुदा इसे बढ़ाता है। See, if you were just adding, अगर आप सिर्फ इसमें ऐड कर रहे हैं, यानी जमा का अमल इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 plus 3 is 6. यानी 3 जमा 3 6, But 3 plus 3, 3 times 3 लेकिन 3 ज़रब 3 is 9. वो 9 हो जाते हैं। How many of you like multiplication आप में better? से कितने हैं जो ज़रब के अमल को फिर ज्यादा तरजीह देंगे? That's what God does to our seed. और खुदा हमारे बीज के साथ ऐसा ही करता है, He multiplies it. वो इसे ज़रब के अमल से बढ़ाता है, He gives us more वो हमें ज्यादा देता है so that we can have more to give. ताकि हमारे पास ज्यादा हो, ताकि हम दे सकें। So as I close, और जब मैं इस पैगाम का इख्तिताम किए चाहता हूँ, always remember हमेशा याद रखिए that God कि खुदा wants you to prosper. चाहता है कि आप तरक्की करें। And the Bible says और बाइबल मुक़द्दस फरमाती है that God does exceedingly कि खुदा कसरत से ये काम करता है and abundantly, और कसरत से वो इजाफा करता है, far above और इससे भी कहीं ज्यादा whatever we could even imagine or ask. हमारे तसव्वुरात से भी बढ़कर वो सब कुछ को बढ़ा देता है। And that's what God और इसीलिए खुदा will do वो ये सब कुछ अमल में लाएगा if you allow Him. अगर आप इस बात की उसे इजाजत दें। But if you don't work with God, लेकिन अगर आप खुदा के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे it stops God from working with you. तो फिर खुदा भी आपके साथ काम नहीं करेगा। God wants you to prosper. खुदा चाहता है कि आप तरक्की करें, We want you to prosper. और हम भी चाहते हैं कि आप तरक्की करें, And you want to और prosper. आप भी चाहते हैं कि आप तरक्की करें। God bless you. खुदा आपको बरकत दे। Amen. आमीन।